बरकत दे, आमीन। यहाँ पर मेरे प्रियो, आपने सुना है कि वचन में क्या लिखा है कि दाऊद जब फलिस्ती को मारकर, फलिस्ती जो कि हम दाऊद के द्वारा मारे जाने की जब हम किस्से को देखते हैं तो उसे आप लोग जानते भी होंगे, इसलिए मैं उसे नहीं लेना चाहूंगी। जब उस फलिस्ती दानव के शरीर का फलिस्ती उसे मारकर लौट आ रहे थे दाऊद, तो क्या हुआ कि उसी बीच में जो स्त्री और पुरुष लोग थे उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे और एक गीत गा रहे थे। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये शब्द, इन पंक्तियों को सुनकर शाऊल एकदम जल जल मरा और उसी दिन से वह दाऊद पर अंदर अंदर से अंदर ही अंदर दिल से क्या हुआ, जलने लगा और यह बुरी भावना उसके अंदर बैठती ही गई, परंतु उसने ऐसा घर बना लिया कि साउल दाऊद से जी से बैर करने लगा। और जब साउल दाऊद से जी से वैर करने लगा तो वो क्या यहाँ पर देखते हैं, नौपद क्या कहता है, नौपद गंभीरता को प्रकट करता है। उस दिन से साउल दाऊद को ताक में लगा ताक में लगा। और 8वीं पद को देखते हैं, लिखा है, तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और कहने लगा। क्या कहने लगा, इन विशेष शब्दों पर ध्यान देंगे। उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों को और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। मतलब उसको राज्य को छोड़ अब मिलना क्या बाकी है। मतलब अगर हम, साउल अपने मन में विचार करने लगा, अगर हम थोड़ा सा चूक गए तो दाऊद राजा बन जाएगा, हमारा राज्य चला जाएगा और दाऊद राजा बन जाएगा। वो मन ही मन में बुरी युक्तियां सोचने लगा कि दाऊद को कैसे, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके स्वर्ग को हम कैसे मनुष्यों के बीच में से हटाएं और मैं जो साउल हूँ, राजा हूँ, सो राजा बना रहूं। और यह बुरी बात उसके मन में ऐसी बैठ गई कि अंततः में हम देखते हैं साउल के लिए वह विनाशकारी बात बन गई। और यहाँ पर देखते हैं साउल का दाऊद पर प्राण घातक आक्रमण, उसको हम देखते हैं 1 शमूएल 19 अध्याय 1 से 2। 1 शमूएल 19 अध्याय 1 से 2 तक यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा है, साउल ने अपने पुत्र योनातान और उसके अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु साउल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। यानी कि बेटा प्रसन्नता दाऊद से, वरन पिता अति क्रोधित था और उसे मौत देना चाहता था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। पिता तो मृत्यु दंड देना चाहता है, लेकिन पुत्र उसे मार डालना, पिता मृत्यु दंड देना चाहता है, लेकिन पुत्र उसे वफादार बनकर दाऊद को बचाना चाहता है। और मेरे प्रियो, जब साउल को पता लगता है कि उसका पुत्र जो है वो दाऊद को बचाना चाहता है, तो उस पर भी क्रोधित हो जाता है। हम देखते हैं इस वचन को 1 शमूएल 20 अध्याय, इसको नोट करेंगे, 1 शमूएल 20 अध्याय 30 से लेकर के 34 तक। 20 अध्याय 30 से लेकर 34 तक देखेंगे यहाँ पर। तब साउल का
कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो ईशे के पुत्र पर लगा है। इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। साउल इतना बुरे पर उतर आया है, अपने अपने अ, ऐश्वर्य के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए इतना उतर आया है कि वह परमेश्वर के वफादार दास दाऊद के खिलाफ इतना गया है कि उसे उसके पीछे उसे मौत देने के लिए भाग रहा है। लिखा है यहाँ पर उस पुत्र को डांट रहा है जो दाऊद को बचाना चाहता है। लिखा है क्योंकि जब तक ईशे का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। उसको इतना बड़ा जेलिस हो गया है क्योंकि शमूएल भी, परमेश्वर ने शमूएल द्वारा उस बात भी प्रकट कर दिया है कि तेरी जगह पर परमेश्वर ने एक वफादार को नियुक्त कर रखा है। उसे सारे संकेत मालूम थे, इसलिए वो दाऊद को ही खत्म करना चाहता था, जैसे हमारे यीशु मसीह के दिनों में था। यीशु मसीह के दिनों में जब यहूदा के राजा को पता चलता है कि उसकी जो भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणियां हैं, वो ऐसा मतलब पुत्र उत्पन्न होगा जो कि क्या करेगा, उसके बाद में राजा होगा। उसने भी क्या किया था, उसने भी सोचा कि हमारे बाद जो राजा होगा ऐसा करें कि हम उस राजा के जन्म पैदाइशी में ही उसको खत्म कर दें। और यीशु मसीह के जन्म के समय में पहली लिखाई थी और उसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को मार डाला गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो साउल है वो भी चाहता है कि दाऊद को हम अभी खत्म कर दें और यह राजा न बन पाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसको राज्य देना चाहता है उसको वह कैसे उसको दिलवाता है वह उसे मालूम है, और जिसे वह छीनना चाहता है वह कैसे छीनेगा यह सब परमेश्वर ही निर्णय लेते हैं। इसलिए मनुष्य कितना भी अपना हस्तक्षेप कर ले या उसमें अपने कितने भी सामर्थ्य बल का प्रयोग कर ले, वह कभी सफल नहीं होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि योनातान को, जो कि साउल का पुत्र है, वह उसे झिड़क रहा है कि तुझे तुझे तो यहाँ पर चालाक होने की जरूरत है, तुझे तो यहाँ अपने राज्य के बारे में सोचने की जरूरत है। तू तो अपनी माता का अनादर कर रहा है, तुझे ये सब अपने बारे में नहीं सोच रहा है। तो एक एक मतलब यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड लिख रहा है, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र। मतलब वो एक परमेश्वर के दास का वो साथ दे रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है, वह उसे उल्टा डांट रहा है। लेकिन योनातान एक राजा अपने पिता राजा होते हुए उसकी डांट की और फिक्र नहीं करता है, वरन जो वाचा उसने परमेश्वर के निकट दाऊद से बांधी है उसको वो बड़ी वफादारी के में साथ में निभाता है और झट वह दाऊद से मिलने को भाग जाता है और दाऊद से वह बातचीत करता है। उसके लिए हम पाते हैं पहला समूएल 20 का 42वां पद। लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में चला गया। यहाँ से वह दाऊद को
दाऊद को उतावली के साथ में बताना चाहता है कि आप यहाँ से भाग जाइएगा, मेरा पिता आप पर अति क्रोधित क्रोधित है। क्योंकि हम जब पहला समूएल 19 में पढ़ते हैं और 19 का 1-2 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ तक कि इतना क्रोधित हुआ, उस पर भाला तक चला दिया था। मतलब राजा जो साउल था उसने अपने पुत्र पर भाला चला दिया, इसलिए चला दिया क्योंकि वह एक वफादार दास परमेश्वर के वफादार दास दाऊद की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, उसकी सहायता कर रहा था, उसे उसका पिता मार डालना चाहता था, इसलिए उसने उसे यहाँ से भागने के लिए बोला था। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद साउल के डर के मारे क्या करता है, गत के राजा आकीश के पास में भाग जाता है। योनातान की मदद से क्या होता है, वो डरकर गत के राजा आकीश के पास भाग जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो समझ रहा होगा कि हम गत के राजा आकीश के पास जाएंगे तो वहां हम सुरक्षित होंगे, पर मेरे प्रियो वहां पर भी उसे असुरक्षा का सामना करना पड़ा, उसे वहां पर भी डर और संकट का सामना करना पड़ा। कैसे हम देखते हैं, पहला समूएल 21 अध्याय उसका 10 से लेकर हम 15 तक पढ़ते हैं। लिखा, तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भाग कर गत के राजा आकीश के पास गया और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, मतलब वहां के राजा ने, वहां के कर्मचारियों ने आकीश राजा से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? मतलब दाऊद जब आकीश के राज्य में प्रवेश करता है तो उसके कर्मचारी जो होते हैं दाऊद को पहचान लेते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही दाऊद है। क्या लिखा है आगे, क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे उसके कानों में पड़ा कि ये लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में राजा को उकसा रहे हैं, सो वो दाऊद क्या हो गया, बहुत सा डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली, एक चाल चली, वो क्या चली, उसके हाथ में, उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीर खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। मेरे प्रियो, उसने कहा अरे हम तो दूसरे राजा के राज्य में आए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि अब ये राजा कर्मचारियों से कहकर हमें बंधवा दे और बंदी गृह में डाल दे। इससे अच्छा है, उसने मन में आइडिया लिया, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का उसने इस्तेमाल किया, वो एक पागलपन का उसने बिहेव किया, यानी कि वो क्या करने लगा, लिखा है पागल सा बन गया, फाटक के किवाड़ों पर लकीर खींचने और लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। और फिर मेरे प्रियो, इस एक्टिविटी को देख करके वो आकीश क्या कहने लगा अपने कर्मचारियों से, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ खटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? मेरे प्रियो, और फिर यही समय मिलता है कि वो वहां से भी भाग निकलता है, फिर जाके एक गढ़ में निवास करने लगता है और फिर गढ़ में भी उसको असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। और एक गाद नामक नबी होते हैं, वो उसको वहां से चिताते हैं कि आप यहाँ ना रुके और यहाँ से कहीं दूसरे नगर को चले जाएं। और वहां पर नबी की वह चेतावनी पा करके उस गढ़ से भी वह दूसरे नगर को भाग जाता है। और दूसरा नगर अगला क्या होता है, किला नगर। किला नगर में हम देखते हैं पहला समूएल 23 अध्याय उसका 7 अध्याय से पढ़ते हैं। दाऊद
किला नगर में पहला समूएल 23 का 7 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है। मेरे प्रियो, वहां से जब वह किला नगर चला जाता है और किला नगर नगर में भी वह शाऊल ढूंढते ढूंढते उसका समाचार ले लेता है, उसके ठिकाने का पता लगा लेता है और निश्चय कर लेता है शाऊल कि हम किला नगर में जाएंगे और उसे अपने कर्मचारियों के साथ में उसे वही नींद मौत की नींद सुला देंगे। यहाँ पर लिखा है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने अब्यातार याजक से कहा, यपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर को नष्ट करने आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वह जैसा तेरे दास ने सुना है वैसा ही शाऊल आएगा। अब यहाँ पर जैसे उसे सुनने को मिलता है कि किला नगर में दाऊद रहता है और यह बात शाऊल को पता लग गया है, तो वह इस बात को परमेश्वर के निकट रखता है। क्या परमेश्वर सच में हमारे किला नगर को, जिसमें मैंने ठिकाना बनाया है अपने लोगों के साथ में, क्या शाऊल यहाँ भी आकर के हमारे लोगों को इस किला नगर को नष्ट कर देगा? तब वहां पर हम देखते हैं, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा से वो बराबर अगुवाई ले रहा है, बराबर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब हम भजन संहिता 143 पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट पाते हैं कि वह कैसी व्यथा में होकर के परमेश्वर के निकट प्रार्थना को कर रहा है। यहाँ यहाँ जब परमेश्वर के मुंह से सुनता है कि हाँ वह आएगा और ऐसा ही करेगा, लिखा है, फिर दाऊद ने और भी पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? तब यहोवा कहता है, हाँ वे कर देंगे। और भी भयभीत हो गया। अभी तो डर ही था, लेकिन अब तो संकट और भयभीत है और भी अशांति से भर गया है। तब दाऊद और उसके जन, जो कोई 600 थे, किले से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जानने का विचार छोड़ दिया। हम भजन संहिता 143 पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 पढ़ेंगे। यहाँ पर पाते हैं कि इस समय वो प्रार्थना क्या कर रहा है दाऊद। लिखा है, जब हम पहले पद से शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन सुन, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, वो किला नगर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा, कहता है, और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। मेरी प्रियो, जो भी घटनाएं होती हैं वो सब हमारे परमेश्वर के नियंत्रण में होती हैं, और कोई भी मनुष्य नहीं जो धर्मी हो और समस्याओं से कहे कि थम जा, वो थम जाए। इसलिए वो दाऊद क्या है, परमेश्वर के निकट अपने आप को दोषी ठहरा रहा है और परमेश्वर से पुकार कर प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर, मैं थक गया हूँ, अब ना मुकदमा मुझ पर चला, मैं तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं, मैं तो एक दोषी मनुष्य हूँ।
और लिखा है, सत्य तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरे प्रियो, दाऊद काफी समय तक इस नगर में गया, उस नगर में गया, इस गुफा में छुपा, उस गढ़ पर गया, उस पहाड़ पर चढ़ा, उस गुफा में छिपता छिपता वो अपने आप को एकदम बेकल हो गया, व्याकुल हो गया। वो लिखा है, दाऊद कह रहा है 143 के 4 में, व्याकुल हो गया, के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मेरे प्रियो, दाऊद सोच रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर के निकट बैठकर कहता है, परमेश्वर मैं तेरे कामों को जो तूने मेरे जीवन में किए हैं, मैं कैसे उन उन भेड़ियों के मुंह से, उन शेरों के मुंह से कैसे मैं तेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं अपनी भेड़ों को बचा लिया करता था। मैं उस गोलियत को मारने की सामर्थ्य नहीं थी मेरे अंदर, फिर भी मैं तेरे नाम के साथ में उसके निकट गया और मैंने एक पत्थर गोफन से निकाला, उसे मार डाला। परमेश्वर, मैं स्मरण करता हूँ तेरे कामों को। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, वहां पर इतना टूटा है, इतना ये टूट रहा है, परमेश्वर के निकट बहुत ही दिन तक वह अपने परमेश्वर के सामने अपने संकट को, अपने दुख को रख रहा है और लिखा, हे यहोवा पूर्ति करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। अब सोचिए दाऊद कैसी व्यथा में होगा कि परमेश्वर के निकट ऐसी प्रार्थना को कर रहा कि परमेश्वर जल्दी करके मेरी प्रार्थना सुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्राण निकल जाए, मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। और यहाँ पर परमेश्वर से निरंतर कह रहा, परमेश्वर जल्दी कर, परमेश्वर अपनी दया कर, अपने अनुग्रह और दया के बोल हमें जल्दी सुना, अपने वचन को हम पर जल्दी प्रकट कर। वो बराबर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अंततः क्या हम देखते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में मदद करते हैं और परमेश्वर उसे एक मार्गदर्शन करते हैं कि उसे वहां से भाग जाने के लिए बोलते हैं। जैसे हमारे यीशु मसीह को जब लोगों ने उसे पहाड़ से नीचे गिराने की सोचा, तो परमेश्वर उस भीड़ में से चुपचाप शांत होकर के उस यरूशलेम से निकल जाते हैं। वैसे दाऊद क्या करता है, चुपचाप अपने लोगों को लिए इधर उधर भटकता फिरता और निवास करता, अपने ठिकानों को बनाता और लोगों से उजाड़ देते। लेकिन परमेश्वर की मदद से वो बार बाल हुआ शत्रु के हाथ में पड़ने से बच जाता। और लिखा है, हम जब 23 का पहला समूएल 23 का हम जब 14 पद पढ़ते हैं, लिखा है, तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा। अब सुनिए यहाँ पर क्या है, अभी तक तो वो गुफा में रहता था, अभी अभी नगर में निवास करता था, अब गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। जंगल में भटकता है, अपने ठिकानों को बनाता है, लेकिन शत्रु वहां भी उसे छोड़ता नहीं है। साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। मेरे प्रियो, हर दिन उसे भय सताता, हर दिन उसे ये कि कहीं साउल हमें, हमारे लोगों को ढूंढकर हम लोगों को नष्ट ना कर दे। उसे अपने प्राणों के साथ में अपने लोगों के प्राणों को बचाने की चिंता थी। और लिखा है, दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेब नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। परमेश्वर
जब कोई परमेश्वर का दास नबी संकट में पड़ता है, परमेश्वर किसी न किसी जन को वह भेज कर उसे ढांढस दिलाता है। जैसे मेरे प्रियो, हम आज अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम संकट या सकेती में, बीमारी में पड़े होते हैं, परमेश्वर अपने वचन को देकर, अपने दास के लोगों के द्वारा वचन दे देकर हमें ढांढस दिलाता है। मेरे प्रियो, मैं याद करती हूँ कि जब मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट, जब मुझे पता लगा कि कैंसर के पेशेंट हो चुके हैं, और मैं और मम्मी, मेरे लोग, सारे लोग भयभीत हो गए थे एकदम से, और मुझ में एकदम हियाव नहीं रहा था। लेकिन प्रभु में प्रार्थना करके अपने आप को हियाव बना रही थी कि प्रभु बीते समय में कैसे बचाए, कैसे संभाले, वो अब संभालेंगे। उसी बीच हमारे ममता सिस्टर हैं, वो वचन को लिख लिख कर हमें संभालती हैं और हमें ढांढस दिलाती है। सुनीता सिस्टर है, वो अपने वचन को दे दे करके जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता और हम अपने आप को अस्थिर समझने लगते, और तब वो वचन को देकर हमें ढांढस दिलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जब दाऊद बड़ा विकल था, संकट में था और अपने आप को कमजोर समझने लगा, परमेश्वर के निकट गिड़गिड़ाने लगा कि परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो, मेरी जल्दी प्रार्थना सुन, मैं कब्र में पड़े हुए मनुष्य के समान ना हो जाऊं, कहीं मेरे प्राण न निकल जाए, परमेश्वर फुर्ती कर मेरी प्रार्थना सुन सुन। और तभी क्या करता है परमेश्वर, योनातान को उसके बीच में परमेश्वर अपने वचन के साथ में उसे भेजता और उसे ढांढस दिलाता है। और लिखा है, उसने उससे कहा मत डर मेरे प्रियो, उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा। आमीन। एक बड़ी बात परमेश्वर उसके साथ में संदेश को भेजता है। परमेश्वर का वचन आता है दाऊद के लिए, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा। और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। मेरे प्रियो, मनुष्य कितना भी सामर्थी हो, लेकिन अंततः उसे परमेश्वर के वचन में झुकना ही पड़ता है। और योनातान इस बात को जानता है कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, लेकिन साउल इतना बावला हो चुका है धन और दौलत को पाकर के वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता पर अनाज्ञाकारिता करता जा रहा है और भ्रष्ट होता जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम आगे इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तब हम साउल के नष्ट हो जाने का भी वर्णन पाते हैं कि साउल कैसा नष्ट हुआ। लेकिन दाऊद ऐसा एक वफादार व्यक्ति था, वो साउल के लिए शुरू से लेकर के आखिर तक वफादार रहा। उसने उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाए, उसने कोई भी हथियार, जबकि साउल उसके हाथ में पड़ जाता था, वो निद्रा में मिलता, उसके हथियार पड़े मिलते, वो तब भी साउल के विरोध में नहीं जाता। वो कहता, या परमेश्वर का अभिषेक, मैं इसको नहीं मारूंगा, जबकि परमेश्वर उसे उसके अधीन कर देते थे। और अंत में हम देखते हैं दाऊद की विजय हुई। दाऊद के सारे शत्रु जो हैं वो परमेश्वर, हम देखते हैं कि वह परमेश्वर की दया से नष्ट किए जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन दाऊद विजयी होता है और वह राजा चुना जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमें अपने आप को, हमारे विरुद्ध में शत्रु कितने भी पड़े हों, लेकिन हम जैसे भी दुख में हैं, हम अपने दुखों को मनुष्य पर ना कहें, हम अपने दुख को, जैसे दाऊद गिड़गिड़ाता है, भजन संहिता 143, हम जब भी संकट में पड़े, हम दाऊद के द्वारा की गई जो प्रार्थना के वचन है, हम 143, हम भजन संहिता को पढ़ें और उस घटना को स्मरण करें कि दाऊद को कैसे परमेश्वर ने बचाया है, दाऊद ने कैसे परमेश्वर के निकट प्रार्थना को रखा है, कैसे अपने व्यथा को, अपने संकट को, अपने दर्द को, अपनी हड्डी की बेचैनी को, अपने मन और आत्मा के अंदर की शांति को कैसे परमेश्वर पर प्रकट किया है। वैसे ही हमें अपने परमेश्वर के निकट जाना और अपने दुख को, अपनी परिस्थिति को प्रकट करते हुए उसी पर भरोसा रखना और उसी में अंत तक उसी की बाट जोते रहना। और हम देखते हैं अंत में परमेश्वर ने योनातान के द्वारा वचन सुना करके
उसकी हड्डियों में हष्ट पुष्ट होने की मानो जान डाली और उसे संभाल लिया। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आज के वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन। सभी को जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आपको आशीष करे और आपके पूरे घराने को। बहुत ही सुंदर वचन साउल की ओर से। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए हमारे बीच में जो भी न्यू पर्सन है वो अपने विषय में बता सकते हैं।